जयपुर के चौमू में उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन, कई आरोपियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च भी निकाला। जयपुर में मस्जिद के बाहर पड़े पत्थरों को हटाने पर हुआ था विवाद। समुदाय विशेष के लोगों ने काटा बवाल, पुलिस पर की थी पत्थरबाजी। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। कल सुबह 7 बजे तक अस्थायी रूप से इंटरनेट सेवा बंद। दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम, राष्ट्रपति ने 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। 14 साल की छोटी उम्र में ही वैभव ने क्रिकेट में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। वीर बाल दिवस के मौके पर दिल्ली स्थित श्री बंगला साहिब गुरुद्वारा पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन। गुरुद्वारे में मत्था टेक अरदास की। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी रहे मौजूद। वीर बाल दिवस और साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी जयंती पर लखनऊ में कीर्तन समागम कार्यक्रम, सीएम योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। फतेहगढ़ साहिब पहुंचे सीएम भगवंत मान। गुरुद्वारे में मत्था टेक अरदास की। बोले, फतेहगढ़ में छोटे साहिबजादों की कुर्बानी की मिसाल दुनिया में कहीं भी नहीं। इस कुर्बानी की कहानी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना जरूरी। बांग्लादेश में जारी हिंसा को लेकर पूर्व पीएम शेख हसीना ने फिर यूनुस सरकार पर निशाना साधा। कहा, मौजूदा सरकार गैर मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है। दबाव में आई बांग्लादेश की यूनुस सरकार चटगांव में हिंदुओं के घरों में आग लगाने वालों की पहचान बताने पर देगी इनाम। ढाका लौटने के बाद खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान बोले, हमें मिलकर नया बांग्लादेश बनाना होगा। नए बांग्लादेश में सभी धर्मों का सम्मान होगा। देश के भविष्य के लिए प्लान करने की जरूरत। शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश में मारे गए हिंदू दीपू चंद्रदास के पिता से बात की। 18 दिसंबर को कट्टरपंथियों ने पीटकर हत्या की थी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर विश्व हिंदू परिषद ने चिंता जताई। मामले में यूएन के हस्तक्षेप की मांग की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से भड़के बाबा बागेश्वर देश के हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान किया। सौरभ भारद्वाज समेत आपके 3 नेताओं पर दिल्ली में एफआईआर। धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप। सेंटर के अपमान पर महिला ने दर्ज कराई एक शिकायत। आप नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद बीजेपी हमलावर। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दी मर्यादा के पालन की नसीहत। यूपी बीजेपी ने अध्यक्ष पंकज चौधरी ब्राह्मण समाज के विधायकों की मीटिंग को लेकर सख्त हुए। किसी तरह की नकारात्मक राजनीति का शिकार नहीं होने को कहा। उपेंद्र कुशवाहा के भोज में आरएलएम के 4 में से 3 विधायक नहीं पहुंचे। पार्टी में बगावत की अटकलें अब तेज। उपेंद्र कुशवाहा की भोज से विधायकों के गायब रहने और नितिन नवीन से मुलाकात पर पार्टी की सफाई। कहा, शिष्टाचार भेंट थी, व्यस्तता के कारण पार्टी में नहीं पहुंचे। उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों की गैर हाजिरी पर आरजेडी ने ली चुटकी। कहा, एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं, बीजेपी विधायकों को तोड़ने में लगी है। जेडीयू बोली, ये उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का अंदरूनी मामला। बीजेपी ने कहा, किसी नेता के साथ शिष्टाचार मुलाकात पर सवाल उठाना बेबुनियाद। बिहार के मंत्री और बीजेपी नेता रामकृपाल यादव का बड़ा दावा। कहा, आरजेडी के 25 के 25 विधायक हमारे संपर्क में, कभी भी बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार। जनशक्ति जनता दल के नेता तेजप्रताप यादव ने अपनी ही पार्टी के प्रवक्ता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की। जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के लिए एनसीपी अजीत गुट ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। अजित पवार, नवाब मलिक, हसन मुशर्रफ समेत कई बड़े नेता शामिल। गोवा के पणजी में स्वच्छता अभियान आयोजन। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत हुए शामिल। झाड़ू लगाकर सफाई भी की। नैनीताल पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। नए साल की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। पुलिस को पर्यटकों की सुरक्षा और सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बनासकांठा दौरे पर डिप्टी सीएम हर्ष संघवी श्री भिलडियाची जैन तीर्थ में पूजा अर्चना और दर्शन कर आशीर्वाद लिया। नए साल को लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की। भीड़ के मद्देनजर स्पर्श दर्शन और वीआईपी प्रोटोकॉल स्थगित किया। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की आज पुण्यतिथि। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। कहा, देश के विकास में उनका अमूल्य योगदान रहा। कांग्रेस दफ्तर पहुंचे राहुल गांधी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशियों की धरपकड़ जारी। कानपुर में पुलिस ने ट्रेन से 3 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल से गमले चोरी। गाड़ियों में गमले उठाकर ले जाने का वीडियो वायरल। कल पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन। हजारों की संख्या में सजावट के लिए रखे थे फूल और गमले। जबलपुर में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर नेटवर्क का पर्दाफाश। 6 क्विंटल गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बिहार के समस्तीपुर में बीजेपी बूथ अध्यक्ष रूपक सहनी की हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने 5 राउंड फायरिंग कर मौत के घाट उतारा। 2 संदिग्ध हिरासत में। बेंगलुरु में 39 साल की महिला नर्स की हत्या। गला रेतकर हत्या करने की आशंका। आगे की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में स्मॉग की मोटी परत छाई। प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 377 दर्ज।